कभी आपने सोचा है कि अमीर लोग हमेशा अमीर क्यों होते हैं और वहीं गरीब लोग हमेशा गरीब क्यों होते हैं? अगर आप एक स्टूडेंट हो, अगर आप एक बिगिनर हो, तो आपको मनी साइकोलॉजी के बारे में समझना ही पड़ेगा। अमीर लोग वो रहस्य जानते हैं और वहीं गरीब लोग वो रहस्य नहीं जानते। पहला स्टेप ही है अपनी फाइनेंशियल हेल्थ को समझना। सबसे पहले अपने मनी को ट्रैक करना सीखो। आपके पास जितना भी मनी है वो कहाँ काम कर रहे हो, आप कहाँ यूज कर रहे हो, कितना खर्च कर रहे हो। आपके पास कोई प्लानिंग नहीं है पैसे के लिए। जैसा आप पैसे के साथ बिहेव करते हो, पैसा भी वैसा ही बिहेव करता है। अगर आप पैसे को बचाते हो तो पैसा आपके लिए काम करता है, लेकिन अगर आप पैसे को बेफिजूल की चीज़ों पर खर्च करते हो तो पैसा आपके पास नहीं बचता है। उसके लिए तुम्हें समझना पड़ेगा कि इनकम क्या है और एक्सपेंस क्या है। इनकम वो सोर्स है जो आप किसी जॉब से या फिर किसी काम से पैसा कमाते हो, लेकिन एक्सपेंस वो अमाउंट होता है जो आप खर्च कर देते हो। 95% लोग अननेसेसरी चीज़ों में अपने पैसे को वेस्ट कर देते हैं। कभी कभी तो लोग जो चीज़ नहीं भी चाहिए होती है, यानी जो चीज़ उनके काम की नहीं है, तो भी वो खरीद लेते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको वो पसंद आ गई है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपने कुछ सामान खरीद के लाए और घर आने के बाद वो आपको पसंद नहीं आता है, क्योंकि आपने पैसों को खर्च करने से पहले सोचा ही नहीं। इसलिए अपने पैसे को खर्च करने से पहले एक बार नहीं कई बार सोचिए कि क्या सच में वो ज़रूरी है खरीदना या नहीं। अगर नहीं है, अगर आपका काम उसके बिना भी चल रहा है, तो आप उस चीज़ को ना खरीदें। आइए समझते हैं कि अमीर लोग इतना अमीर क्यों और गरीब लोग इतना गरीब क्यों होते हैं। क्योंकि अमीर लोग एसेट्स बिल्ड करते हैं और वहीं गरीब लायबिलिटीज़ को बिल्ड करता है। एसेट्स होता क्या है? एसेट्स वो अमाउंट होता है, वो इनकम सोर्स होता है जहाँ से आपको पैसे आते हैं, वो भी बिना काम किए। माना मेरे पास एक घर है, यानी मेरे पास एक शॉप है, मैंने उसको रेंट पर दे दिया। उससे आने वाला अमाउंट यानी उससे आने वाला रेंट एसेट्स होता है। एसेट्स वो अमाउंट होता है जिससे आप बिना काम किए आपके पास आता रहता है। हमेशा अमीर लोग एसेट्स बिल्ड करने पर फोकस करते हैं। जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो एक से ज़्यादा एसेट्स बिल्ड करते हैं, लेकिन वहीं एक गरीब आदमी लायबिलिटीज़ को खरीदता है। लायबिलिटीज़ वो थिंग्स होती हैं जिससे आपके पैसे खर्च होते हैं। मान लो कि आपने कार खरीदी, अब आपको डेली उस कार को चलाने के लिए आपको डीजल बाय करना पड़ेगा, यानी कि उस चीज़ को यूज करने के लिए आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे। और आपको ऐसा तब तक करना होता है जब तक वो चीज़ आपके पास रहती है। तो ज़्यादातर लोग लायबिलिटीज़ को फोकस करते हैं। वो सोचते हैं कि ये हमारी खुशी है, वो खुशी के चक्कर में बहुत ज़्यादा लायबिलिटीज़ खरीद लेते हैं। कुछ लोग तो लोन से घर खरीद लेते हैं, उनको लगता है कि वो अपनी इनकम से उस लोन को चुका देंगे, लेकिन यही साइकोलॉजी समझ नहीं पाते। लेकिन जैसे ही उनका लोन ख़त्म होता है तो उनके पास कोई दूसरी लायबिलिटीज़ आ जाती है, फिर वो उसमें फंस जाते हैं और यही साइकिल चलता रहता है। तो आपको समझना पड़ेगा कि आप एसेट्स बिल्ड कर रहे हो या फिर लायबिलिटीज़ बिल्ड कर रहे हो, क्योंकि ये दोनों आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। और 95% लोग यहीं फंसे रहते हैं लायबिलिटीज़ में, और 5% लोग एसेट बिल्ड करते हैं और फिर अपनी ज़िंदगी को फ्री जीते हैं। अमीर लोग हमेशा बजट बनाते हैं, वो प्लानिंग करते हैं कि मुझे कितना खर्च करना है, कितना मुझे सेविंग करना है। इसके लिए आप 50-30-20 रूल का अप्लाई कर सकते हो। 50% अमाउंट आप उस काम पर खर्च करोगे जो आपके लिए नीड्स है, जैसे रेंट हो गया, खाना पीना हो गया, वो चीज़ जो आपके लिए डेली नीड। 30% अमाउंट आप उन कामों पर खर्च करोगे जैसे आपके ड्रीम्स, जो आप बनना चाहते हो, जो आप करना चाहते हो। लेकिन 20% हमेशा आपको सेविंग पर ध्यान देना है और यही माइंडसेट आपको बिल्ड करना है। जब आप 20% सेविंग पर ध्यान दोगे ना, तो धीरे धीरे आप अपने खर्चों को समझना शुरू कर दोगे। आपको पता चलने लगेगा कि आपके फिजूल खर्च कहाँ होते हैं, आप कहाँ करते हो। तो इस तरह से आप प्लानिंग करिए। बजटिंग करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक स्टूडेंट, एक्स्ट्रा इनकम सोर्स बनाने की ज़रूरत है, आप उसके लिए फ्रीलांसिंग कर सकते हो, ब्लॉगिंग कर सकते हो, डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो, ऑनलाइन कोर्स बना सकते हो, टीचिंग कर सकते हो। ये सब चीज़ों पर फोकस कर सकते हो। एज ए स्टूडेंट आपको फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाने की ज़रूरत है।